प्रमुख खबरों के साथ मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों को आ रही परेशानियों पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से गलतियां हुई हैं। अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रवासी मजदूरों की यात्रा, उनके रहने के स्थान और भोजन की व्यवस्था के लिए कदम उठाए। इधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,46,439 हो गई है। संक्रमण से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है। इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार हैं। इनमें बीते एक हफ्ते से प्रतिदिन संक्रमण बढ़ने की औसत रफ्तार सबसे कम 2% आंध्र प्रदेश में और सबसे अधिक 11% बिहार में है। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 डोकलम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद माना जाएगा। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग त्सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात कर दिए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधा भी बढ़ा रही है। चीन लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता है। हालात को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। इसमें सीडीएस जनरल रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में अगले महीने सलाहकार समिति बनाने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की इस सलाहकार समिति में सदस्य वो राजनीतिक लोग होंगे जिन्होंने पहले चुनाव जीता है। सलाहकार समिति का रोल प्रशासन और व्यवस्थाओं को संभालने का रहेगा। सूत्रों के अनुसार पूर्व पीडीपी मंत्री अल्ताफ बुखारी की नई राजनीतिक पार्टी से समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने हाल ही में अपनी पार्टी नाम से पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है। समिति के गठन के लिए अभी भी 2 से 3 महीना समय लग सकता है। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है मास्क पहनना। ये खबर जापान के एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। बताया जा रहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे ने लोगों में मास्क पहनने की आदत डाल दी है। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान नहीं होगा। ऐसे में मास्क पहनना जरूरी है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस को 90% तक रोका जा सकता है। लेकिन इस बीच जापान के मेडिकल ग्रुप जापान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने पेरेंट्स के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनकर रखना खतरनाक बताया गया है। छोटे बच्चों के मास्क पहनने से उनके लिए न सिर्फ सांस लेना मुश्किल होता है बल्कि घुटन का खतरा भी बढ़ जाता है। एसोसिएशन का कहना है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों की नाक से लेकर फेफड़ों तक का गर्म मार्ग बहुत छोटा होता है। ऐसे में मास्क पहनने से उनके हृदय पर भी प्रेशर बढ़ता है। कोरोना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन हटाया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद फेल हो चुका है। देश इसके नतीजे भुगत रहा है। राहुल ने कहा कि 4 फेज के लॉकडाउन के बाद भी वे नतीजे नहीं मिले जिनकी उम्मीद प्रधानमंत्री कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेल रहे थे लेकिन लॉकडाउन फेल हुआ तो बैक फुट पर चले गए। उन्हें फिर से फ्रंट फुट पे आना चाहिए। प्रधानमंत्री और उनके प्रमुख सलाहकारों ने कहा था कि मई के आखिरी तक कोरोना वायरस का असर घटने लगेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब भारत सरकार बताए कि आगे क्या प्लान है। लॉकडाउन खोलने की स्ट्रेटेजी में प्रवासियों और राज्यों की मदद के क्या इंतजाम है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज में जो दिया उसमें कुछ नहीं होने वाला। लोगों के हाथों में पैसा पहुंचना चाहिए। आम लोगों और इंडस्ट्री को आर्थिक मदद नहीं मिली तो नतीजे खतरनाक होंगे। केंद्र को राज्यों की भी मदद करनी चाहिए। इसके बिना कांग्रेस शासित प्रदेशों को दिक्कतें आएंगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन से चल रहे तनाव पर सरकार को यह साफ करना चाहिए कि कब कब और क्या क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ था और अब लद्दाख में क्या हो रहा है। इस बारे में अभी तक पारदर्शिता नहीं है। जन विकास आवाज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए नई और प्रमुख खबरें लेकर इसी तरह आता रहूँगा। धन्यवाद।